अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले लास्ट वीक जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी उसको थोड़ा सा रिवाइज करूँगा, फिर हम लोग कुछ और टैग्स देखते हैं और फिर कुछ और कंटेंट है टैग से हटकर भी थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट HTML हम लोग उसको फिर डिस्कस करेंगे। कुछ और नए टैग्स भी देखेंगे हम लोग, और एक और कॉन्सेप्ट है HTML एलिमेंट्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फाइल थी मैंने लास्ट टाइम आप लोगों की क्लास में क्रिएट की थी, index.html। ये हमारे ब्राउज़र में ओपन होती है। आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं और आपके सामने आपकी ये जो वेबसाइट है, अभी तक जो पेज हमने इसका क्रिएट किया हुआ है, जितना कंटेंट इसके अंदर है वो आपको आपके ब्राउज़र में विजिबल हो जाएगा। तो इस फाइल को हमने कैसे क्रिएट किया था, इसमें क्या क्या टैग्स हैं, पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग कुछ और टैग्स पे डिस्कस करेंगे। फाइल को मैं आपको बता देता हूँ कि जी आपने एडिटिंग मोड में कैसे ओपन करना है। ये तो इसकी आउटपुट है। फाइल को एडिटिंग मोड में ओपन करने के लिए मेरे पास एक और टूल है, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस की ऑप्शन नज़र आ रही है। इसमें भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर दूसरी ऑप्शन जो हम लोग लास्ट टाइम भी जिसमें काम कर रहे थे नोटपैड में, नोटपैड में आप इसको ओपन कर सकते हैं। आपके सामने फाइल नज़र आ रही है। इस टाइम पे एडिटिंग मोड में ओपन हो गई है। जो चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग जो टूल है नोटपैड प्लस प्लस उस पर काम करेंगे। ओपन सोर्स अवेलेबल है टूल, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर ही लिख देता हूँ जी, नोट पैड प्लस प्लस। ये टूल है, ओपन सोर्स अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका कोई भी लेटेस्ट वर्जन। अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे, कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा इसमें थोड़ा सा ये एडवांस टूल है। कलर डिफ्रेंसिएशन इसमें हो रही होती है, आपको थोड़ा इजी फील होता है आप जब एडिटिंग मोड में होते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। अच्छा जी, खैर हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंटली जो टैग्स हैं हमारे पास। हम HTML फाइल में आम तौर पे जो हम काम करते हैं टैग्स के अंदर हम इसको इनक्लोज करते हैं। हमारे पास हम लोगों ने एक टैग देखा था जी HTML, इसका क्लोजिंग टैग आपको ये नज़र आ रहा है। आमतौर पे जितने भी टैग्स हैं उनको आप क्लोज करते हैं इसी तरह एंगल ब्रैकेट्स में फॉरवर्ड स्लैश के साथ। HTML इज़ बेसिकली आप कहते हैं कि HTML टैग जो है एनक्लोजेस कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट, और मेनली ये कुछ और टैग्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। इसके अंदर और बड़े सारे टैग्स आते हैं जिनमें हम लोगों ने देखा था एक टैग H1 H और H2 H3, ये इस तरह के टैग्स हैं जो हेडिंग टैग्स हम इन्हें कहते हैं। प्रीली या बिल्ट इन आप कह सकते हैं हेडिंग स्टाइल्स अवेलेबल हैं। H1 आमतौर पे सबसे बड़ी हेडिंग साइज़ है, और फिर उसके बाद H2 है। आप देखें तो इन तीनों हेडिंग टैग्स को हम लोगों ने ओपन किया हुआ है और फिर क्लोज भी किया हुआ है। तो इसके दरमियान जो कंटेंट एनक्लोज्ड है उस पे ये टैग अप्लाई हो जाता है। 3 स्टाइल्स हम लोगों ने देखे थे हेडिंग के। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ वैसे पहले भी नज़र आ रही है, हम लोग HTML में भी कमेंट्स दे सकते हैं जैसे आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स आपके आउटपुट का पार्ट नहीं होंगे, सिर्फ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे HTML में हम लोग मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हमारे डिफरेंट पोर्शंस को हम लोग डिवाइड करके बाद में उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी ये पोर्शन में क्या है। तो उसके लिए हम लोग कमेंट्स लिख सकते हैं। उसी तरह आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 ये सबट्रैक्शन के मार्क्स लिखते हैं, उसके बाद कमेंट्स, फिर दोबारा इसको आप क्लोज करते हैं 2 सबट्रैक्शन के मार्क्स और एंगल ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा एक टैग और हम लोगों ने देखा था जी, ये पैराग्राफ का टैग था। आप इस पैराग्राफ टैग के अंदर जो कंटेंट इनक्लोज करते हैं वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाता है।
जिस तरह बाकी टैग्स अभी तक हम लोगों ने देखे हैं उनको आप स्टार्ट भी करते हैं और फिर उनको एंड भी करते हैं, तो हमने पैराग्राफ के टैग को भी क्लोज किया हुआ है। ये एक और पैराग्राफ है, आप देखते हैं इन दोनों पैराग्राफ्स में ऑटोमेटिकली गैप आ जाता है, अदरवाइज आपको लाइंस ब्रेक करनी पड़ती हैं। हम लोगों ने जिसके लिए एक और टैग देखा था, ये यहाँ पर है जी, लाइन ब्रेक टैग। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था एक एंकर टैग। एंकर टैग की एक प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट भी होता है जिसे हम कहते हैं एजरेफ। एजरेफ पे आप हाइपरलिंक या यूआरएल बता देते हैं। इसमें इनक्लोज कंटेंट के ऊपर एंकर टैग के अंदर जो आपने इनक्लोज किया हुआ है कंटेंट, उसके ऊपर एक यूआरएल अप्लाई हो जाता है। और आप लोगों ने देखा था हमारे पास जो हमारी आउटपुट थी, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर हमारे इस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा हुआ है। और इसी तरह हम लोगों ने एक और लाइन लिखी हुई थी, दिस इज अ लिंक, जिसमें सिर्फ लिंक वर्ड जो है उसके ऊपर हम लोगों ने एक हाइपर लिंक लगाया हुआ था। ये कुछ टैग्स थे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। अब कुछ और नए टैग्स देखते हैं, फिर एक और कॉन्सेप्ट है HTML एलिमेंट्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई एडवांस आप कह लें यहाँ इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है टैग्स से ही, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। HTML टैग में ही आप इनक्लोज करते हैं एक और टैग है, इसे हम कहते हैं हेड। मैंने इसको स्टार्ट भी कर लिया और इसको मैं एंड भी कर लेता हूँ। इस पे भी हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम, जैसे अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, आप लोग जब कोई ब्लॉक स्टार्ट करते हैं उस ब्लॉक को एंड भी कर लेते हैं, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसको। हेड टैग में आमतौर पे आप इसे हम डॉक्यूमेंट हेडर भी कहते हैं। इसमें आप कुछ और HTML टैग्स को इनक्लोज करते हैं, जिसमें से एक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंडेंट हम बढ़ा देते हैं, इंडेंटेशन भी एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। हम लोग हेड टैग के अंदर एक और टैग इनक्लोज कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं जी टाइटल। इसका क्या इफ़ेक्ट होगा आपकी वेबसाइट पे या आपके पेज पर, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग इस टैग को क्लोज भी कर लेते हैं। इसे हम कह रहे हैं जी ये टाइटल टैग है। टाइटल एज पर इसका जैसा नाम है टैग का, बेसिकली आप इसको यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट का टाइटल मेंशन करने के लिए। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर टाइटल मेंशन कर रहा हूँ जी, दिस इज टाइटल। अगर यहाँ पर आप देखें तो फाइल को हम सेव करते हैं और ये हमारा पेज था। आपने यहाँ पे ज़रा देखना है, इस टाइम पे जहाँ पे मैं माउस ड्रैग करके ले आया हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे क्या चेंज नज़र आता है आपको। मैं इस पेज को अगर रिफ्रेश करता हूँ तो दिस इज़ द टाइटल। तो बेसिकली आपका जो टाइटल है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। इसका यहाँ इस पोर्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस पोर्शन को हम लोग HTML बॉडी भी कहते हैं। ये डिफ्रेंसिएशन या ये टर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास हेडर टैग के अंदर इनक्लोज हम लोगों ने किया था टाइटल। कुछ और टैग्स भी आएंगे जिनमें लिंक है या और कुछ टैग्स, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे बाद में। आप बेसिकली डिफरेंट HTML फाइल्स को लिंक करते हैं या CSS फाइल्स को लिंक करते हैं इसी हेडर टैग के अंदर ही। उसके बाद ये जो सारा का सारा मैटर था जो हमारे पेज पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसे हम कहते हैं दिस इज़ बेसिकली HTML बॉडी। इंडेंट हम इसका भी बढ़ा देते हैं। इस सॉरी इसे आप ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं इज़ बेसिकली नेस्टिंग। जिस तरह आप लोगों ने देखा था जी, नेस्टेड इफ़ होता है, नेस्टेड लूप होती है, इसी तरह हम इसे हम कह सकते हैं कि जी नेस्टेड टैग्स HTML के अंदर। बॉडी को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं।
बॉडी के अंदर जो कुछ होगा वो आपकी HTML वेबसाइट या पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। मैंने टर्म एक बोली थी, इसे हम कहते हैं नेस्टेड टैग्स। आपको नज़र आ रही थी, हम लोगों ने बॉडी टैग के अंदर ही इनक्लोज किया हुआ है, जिस तरह हम लोगों ने पहले भी यहाँ पर हेड टैग के अंदर ही इनक्लोज किया था टाइटल को। ओवरऑल अगर आप देखें तो HTML टैग के अंदर हम लोगों ने इनक्लोज किया हुआ है बाकी सारे टैग्स को। इफ़ेक्ट इसका कोई ख़ास नज़र नहीं आएगा, वैसे ही जैसे पहले हमारा सारा का सारा पेज था वैसे ही है। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है कि जी आप इसको बॉडी के अंदर इनक्लोज कर लें। इसका मतलब ये है कि जी आपका जो मैटर है वो सारा का सारा आपके पेज का वो यहाँ पर होगा बॉडी टैग के अंदर। फिर इसके अलावा और टैग हैं, एक दो टैग्स और हैं, हम लोग उनको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग HTML एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। एक और टैग है जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इन पैराग्राफ्स को सेपरेट करना है, ऑलरेडी ये सेपरेटेड हैं, अगर आप देखें तो आपके ये एक पैराग्राफ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और सेकंड पैराग्राफ आपको यहाँ पे लाइन एक लाइन के गैप के साथ नज़र आ रहा है। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं विद सम हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे एक टैग यूज़ होता है जी HR सेव। और अगर मैं वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेटर आ गया है जी हमारे इन दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान। जहाँ भी आप इसको सेपरेटर को इंसर्ट करना चाहें, आप वहाँ पे ये HR टैग हॉरिजॉन्टल HR हॉरिजॉन्टल स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, जिस तरह हम लोगों ने BR यूज़ किया था विदाउट फॉरवर्ड स्लैश, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्जन जैसे हैं HTML के जिसमें ये काम नहीं करेगा। फ़िलहाल आप देख लें यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो some in some versions you have to place space as well as forward slash over here। जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ BR टैग भी अगर आप देखें, डिफ्रेंसिएशन इनमें एक और भी है कि अभी तक बाकी सारे टैग्स अगर आप देखें तो उनको हम लोग ओपन भी करते हैं और फिर उनको क्लोज भी करते हैं, कि HR टैग या ये लाइन ब्रेक टैग जो है, ये टैग्स ऐसे हैं जिनको आपने क्लोज नहीं किया हुआ। तो इस तरह के टैग्स को हम लोग वॉइड टैग्स भी कहते हैं, इनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, इसके अलावा ठीक है जी, टैग्स हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे और बहुत सारे टैग्स अवेलेबल हैं HTML के अंदर। एक कॉन्सेप्ट था जिसे हम कह रहे थे HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली एक HTML एलिमेंट है, कम्प्लीटली अभी हाईलाइटेड जो कोड आपको नज़र आ रहा है, इंक्लूडिंग टैग, ओपनिंग टैग, कंटेंट एज वेल एज क्लोजिंग टैग। मैं यहाँ पर कमेंट की फॉर्म में लिख के बता देता हूँ, हम लोग इसको HTML एलिमेंट कहते हैं। HTML एलिमेंट जो है वो इस तरह का आपको नज़र आता है, इज़ बेसिकली टैग नेम। फिर आपके पास होता है, इस हम टैग नेम की बजाय हम ये कह सकते हैं जी स्टार्टिंग टैग, स्टार्ट टैग, कंटेंट, और फिर उसके बाद आपके पास एंड टैग। कमेंट्स के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से दो सबट्रैक्शन के साइंस और एंगल ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ इस फॉर्मेट में या इस तरह से। इसको हम कहते हैं जी एक एलिमेंट ये है, फिर एक एलिमेंट ये भी है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये पैराग्राफ है, एक एलिमेंट ये सेकंड पैराग्राफ है, एक एलिमेंट ये एंकर टैग है और उसके साथ एनक्लोज्ड मैटर। फिर उसके बाद
एक और एलिमेंट जो है वो ये भी है, खाली लेंथ का वर्ड, जिस पर हम लोगों ने ओवरऑल अगर आप कहें तो ये जो बॉडी का टैग था, बॉडी के टैग के अंदर इंक्लोज्ड ये सारा का सारा कंटेंट है, और आप इससे भी एक एलिमेंट कह सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉडी और एंडिंग फ्रॉम बॉडी टैग, इसके दरमियान जो इंक्लोज्ड कंटेंट है इसको हम HTML एलिमेंट कहते हैं। नेस्टिंग की हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, एक और चीज़ है, एक और टैग आप कह लें, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर H1 में हम लोग एक और टैग को नेस्ट कर रहे हैं, आई इज फॉर इटैलिक। आप इसका इफेक्ट देखिएगा जी, यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं इटैलिक टैग को, Ctrl+S, और यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर इफेक्ट आने वाला है जी, आप देखिएगा इस वर्ड के ऊपर। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, दिस हैज़ बिकम इटैलिक। बाकी कंटेंट वैसे का वैसे ही है। हम लोगों ने H1 वाला जो हेडिंग टैग था उसमें हम लोगों ने हेडिंग को इंक्लूड, हेडिंग वाला जो वर्ड था उसको इंक्लोज किया है। नेस्टेड टैग की एक और एग्जांपल है जी। अच्छा जी, इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं जी HTML। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी मेरे ख्याल है इस सेमेस्टर में स्टार्ट की है, आइडिया आप लोगों को थोड़ा बहुत होगा। एक टर्म मैं बोल रहा हूँ जी, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी। इसको आप लोगों ने ऊप के अंदर डिस्कस किया होगा। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप लोग अपने टैग्स के ऊपर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है जी, ये पैराग्राफ है, स्पेस, एक प्रॉपर्टी है अलाइन इज इक्वल टू, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो लेफ़्ट ही होता है। हम लोग अलाइनमेंट, आपको पता है आपके जितने भी आमतौर पे एडिटर्स हैं या आपके आमतौर पे सॉफ्टवेयर्स की आउटपुट्स आती हैं वो लेफ़्ट अलाइंड ही होती हैं। इसका शायद आपको कोई इफेक्ट नज़र ना आए इस पैराग्राफ के ऊपर, लेकिन अगर यही एट्रीब्यूट मैं सेकंड पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करूं, अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर सेंटर, तो आपको यहाँ पर इसका इफेक्ट नज़र आएगा, ये वाला पैराग्राफ आपको सेंटर लाइन नज़र आएगा। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड आपकी अलाइनमेंट्स हो सकती हैं। इसको हम लोग पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं जी क्या रिफ्लेक्शन आई है। ये देखें, ये पैराग्राफ जो सेंटर लाइन हो गया। इसी तरह पहले वाले पैराग्राफ को भी सेंटर लाइन कर सकते हैं, अगर आप इसका एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू आप उसको असाइन करें सेंटर, रिफ्रेश, तो दोनों पैराग्राफ जो हैं सेंटर लाइंड हो गए। मैं यहाँ पर इस नोटपैड एडिटर को क्लोज करके आप लोगों को नोटपैड प्लस प्लस ओपन करके दिखाता हूँ। बाकी का काम हम लोग फिर नोटपैड प्लस प्लस पे करेंगे और आइंदा हम लोग वही टूल यूज़ करेंगे। कंपैरेटिवली नोटपैड से बेहतर है वो टूल। ये थी जी फाइल। आमतौर पे पहली ऑप्शन आ रही होती है, डिफ़ॉल्ट टूल जो वो यही बना हुआ है, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ जी नोटपैड प्लस प्लस से। आप देखें यहाँ पे काफ़ी सारी कलर डिफ्रेंसिएशन है, जैसे आपको ये ग्रीन कलर में कमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, फिर ब्लू कलर में टैग्स हैं और ब्लैक कलर में टैग्स के अंदर एनक्लोज्ड कंटेंट है। तो कम्प्लीटली ये एक HTML एलिमेंट नज़र आ रहा है जी, फिर डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यहाँ पर एक HTML एलिमेंट है, फिर एक HTML एलिमेंट है। ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपको ये रेड कलर में एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं। आप टैग्स के साथ एट्रीब्यूट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को देखा हुआ है एंकर टैग में। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास href हम लोग यूज़ किया करते थे, एंकर टैग में इस हम एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आप डबल कोट्स के अंदर
एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू बता देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा जी, आमतौर पे जो कोर टैग्स हैं वो यही हैं आपके आईडी, टाइटल, क्लास, स्टाइल, ये एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं वो आपके सामने हैं, ये दो हैं। हम लोगों ने पैराग्राफ टैग के लिए लाइन एट्रीब्यूट डिस्कस किया और एंकर टैग के लिए href डिस्कस किया। इसको आप लोग ज़रा देख लें, इन टैग्स को आप लोग यूज़ करें। आप हम लोगों ने जो और डिस्कशन की है कुछ और एडवांस, ये पेज लास्ट टाइम आप लोगों ने क्रिएट किया था, इसमें और एडिशंस करें। पैराग्राफ मैंने आपसे कहा था थोड़ा मीनिंगफुल, थोड़ा वर्ड्स इसमें थोड़े ज़्यादा हों, इसको आप लोग ऐड कर लें। फिर आप लोग ये फ़ाइल शेयर कीजिएगा। वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ।